नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण तहकीकात और मैं हूं आपके साथ शहरी। बुधवार को जबरेड़ा रॉयल पब्लिक स्कूल में स्पोर्ट्स डे मनाया गया। इस मौके पर अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत बच्चों द्वारा परेड कराकर की गई, जिसमें बच्चों ने अपनी अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। वहीं अलग अलग खेलों में बच्चों ने हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स डे में नर्सरी से लेकर कक्षा 8 तक के सभी क्लास के बच्चों को खेलने का अवसर दिया गया और प्रत्येक क्लास से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन वाले बच्चों को मेडल और पुरस्कार दिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि जबरेड़ा जैसे छोटे कस्बे में रॉयल पब्लिक स्कूल जैसा स्कूल होना अपने आप में गौरव की बात है। नगर पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी ने कहा, खेलों से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। वहीं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर गौरव चौधरी ने कहा, उन्होंने रॉयल पब्लिक स्कूल प्ले स्कूल से स्टार्ट किया, उसके बाद बिल्डिंग बनाई। कोरोना काल में हमने ऑनलाइन फ्री क्लासेस बच्चों को दी और स्टाफ की सैलरी कोरोना काल में भी दी। उन्होंने कहा कि यह स्कूल हमने व्यापार के लिए नहीं बनाया बल्कि समाज के लिए बनाया है, जिसमें पढ़कर बच्चे भविष्य बना सके। उन्होंने बताया कि कक्षा 12 तक जल्दी ही स्कूल स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद भगवान ने चाहा और बड़ों का आशीर्वाद रहा तो बच्चों के भविष्य के लिए यहाँ जबरेड़ा के अंदर यूनिवर्सिटी खड़ी होगी। उन्होंने प्रोग्राम में आए सभी अतिथियों, विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों का धन्यवाद व्यक्त किया। ये रॉयल पब्लिक स्कूल पहले मेरे पिता पूर्व विधायक चौधरी ईश्वर सिंह ने नींव रखी थी और उन बड़ों के आशीर्वाद से ही हम लोगों ने, उनके सहयोग से, उनकी जो एक विजन था, एक दृष्टि थी, उसके अनुसार इसको हमने निर्माण किया और आज भी उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और हमारा प्रयास है कि जो ग्रामीण परिवेश का बच्चा है, वो जो शहर में जाता है, वहाँ 3-3 से 5-5 हज़ार रुपये महीने की अपने बच्चों की फीस देता है, समय खराब होता है, आना जाना होता है, वो सुविधाएं, वो पैटर्न जो एजुकेशन का है, क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, वो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को अपने घरों के पास, अपने ग्राम में ही मिले, जिससे हमने ये विजन लेके चल रहे हैं। फिलहाल कौन सी क्लास तक स्कूल चल रहा है और आगे कहाँ तक ले जाने वाले हैं? देखिए, ये स्कूल हमारा अभी 8वीं तक है और लगभग हमारे पास 800, पौने 800 बच्चे हैं और 12वीं का हमने एफिलेशन गिरा हुआ है, जो CBSE में गया हुआ है। तो उम्मीद ये है कि दिसंबर तक हमारा 12वीं का एफिलेशन भी आ जाएगा और निश्चित तौर पे अगले साल से हमारा स्कूल 12वीं तक होगा। सर, पहले बार उत्सव हुआ है, आगे भी जी, ऐसा है ना, देखिए, एक पौध लगाई हमने, एक नर्सरी लगाई और वो वट वृक्ष बनने में समय लगता है। हमने ये स्कूल जब पहले शुरू करा था तो बहुत छोटा एक प्ले स्कूल शुरू करा था, फिर हमने बिल्डिंग तैयार करी और फिर प्ले के साथ हम लोग 8th तक आए। कोरोना में ये स्कूल शुरू हुआ था और कोरोना में पूरा देश बंद था, लेकिन फिर भी हमने बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दी, बच्चों से कोई फीस नहीं ली, लेकिन जो हमारे यहाँ स्टाफ टीचर्स पढ़ा रहे थे उनकी सैलरी निरंतर स्कूल की तरफ से जाती रही और हमने ये हिचकिचाहट नहीं करी कि निश्चित तौर पे क्या होगा, क्योंकि ये हमारा व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है, ये हमारा सामाजिक दृष्टिकोण है। हम आने वाले 10 साल में यहाँ पर एक एजुकेशन हब का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम एक यूनिवर्सिटी भी बनाने के प्लान कर रहे हैं। तो 12वीं के बाद जैसे ही 12वीं का एफिलेशन आएगा, बिल्डिंग हमने पूरी तैयार करा दी है, आपको भविष्य में दिखाई देगा कि कॉलेज का काम भी शुरू हो गया और ईश्वर ने चाहा, आप लोगों की कृपा रही, लोगों का आशीर्वाद रहा, बड़े बुजुर्गों का रहा, तो निश्चित तौर पे कस्बा जबरेड़ा को भी, जैसे हमारे यहाँ फोनेक्स यूनिवर्सिटी है या अदर यूनिवर्सिटीज़ है, कस्बा जबरेड़ा में भी एक यूनिवर्सिटी आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी। देखिए, आज हमारा बहुत खुशी का माहौल है और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि ये हमारे रॉयल पब्लिक स्कूल का फर्स्ट एनुअल स्पोर्ट्स डे है और ये बड़े अच्छी मेहनत और कर्मठ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, छात्राओं ने बड़ी मेहनत से प्रोग्राम किया है और बड़ी उत्साह के साथ से सबने पार्ट किया है। देखो, हार जीत अलग बात होती है, बट बच्चे का जो विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, इसमें शारीरिक विकास जैसे कि खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती हैं। तो इस उपलक्ष्य में कि बच्चों को वो शिक्षा के साथ साथ हमें शारीरिक शिक्षा का भी देना चाहिए, क्योंकि ये ही है जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बच्चे का हर तरीके से विकास किया जाता है।
तो इसके जो खेल प्रतियोगिता है, बच्चा कभी कुछ बन सकता है, कभी कुछ बन सकता है। तो इसमें एक यही हमारे और अपने इसी के साथ मैं अपने स्टाफ का, अपने सहकर्मी का, अपने प्रधानाचार्य का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत से ये प्रोग्राम कराया है। और देख रहे थे कि हमारे अभिभावकगण हैं बहुत प्रसन्न थे, बच्चे भी बहुत उत्साहित थे कि फर्स्ट मेडल मिला है, सेकंड मेडल मिला है। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल में रेड हाउस उन्होंने फर्स्ट ट्रॉफी जीता है, वो भी एक बहुत हर्ष की बात है। क्या इस तरह के कार्यक्रम आगे निकट भविष्य में भी होते रहेंगे? जी बिल्कुल, जब तक है ये स्कूल जो जीवन है, जब तक स्कूल है, ये इस तरह के मौके आपको बार बार देखने को मिलेंगे और उसमें आपको ज़रूर निमंत्रण दिया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एंड अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हमारा सारा फोकस है वो एकेडमिक्स के अलावा बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट में होना चाहिए। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स गेम्स जो हमारे स्पोर्ट्स हैं या और कल्चरल इवेंट्स हैं उनको प्रमोट करें ताकि हमारे स्टूडेंट्स का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। क्योंकि हर स्टूडेंट एकेडमिक्स में 100 आउट ऑफ 100 नहीं होता, बट हर स्टूडेंट, हर एक बच्चा, हर एक विद्यार्थी, उसके अंदर कोई ना कोई कैपेबिलिटी होती है। तो जब हम ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम अपने बच्चों को जानते हैं कि उनके अंदर कौन सी कैपेबिलिटी या कौन सा हुनर छिपा हुआ है। तो हम भविष्य में भी ऐसे ही प्रोग्राम्स करेंगे क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। लोगों का कहना है कि आजकल स्कूल किताबें बेच रहे हैं, ड्रेस बेच रहे हैं, टाई बेच रहे हैं, तो ऐसे आरोपों से आगे निकट भविष्य में कैसे बचाव करेंगे? नहीं, हम ऐसे आरोपों पे कुछ भी ध्यान नहीं देते क्योंकि हम उस कैटेगरी में नहीं आते। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है और वो है एकेडमिक्स। बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं, कितना अच्छा कर सकते हैं, बस हमारा वही मोटिव है। हम ना तो ऐसे किसी आरोपों को एंटरटेन करते हैं, ना ही इन पे ध्यान देते हैं। हम कस्बा झबरेड़ा में रॉयल पब्लिक स्कूल में हम लोग पहुंचे थे और यहाँ आज स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया था। बहुत अच्छे स्पोर्ट्स के का आयोजन विद्यालय परिसर द्वारा किया गया और बच्चों की प्रतिभाएं यहाँ देखने को मिली और ऐसा लगा कि ये संस्थान बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी जो है सरकार ने 405 रुपये गन्ना मूल्य तय कर दिया है, उसके बारे में क्या अच्छा? देखिए, सरकार ने 405 रुपये का मूल्य तय कर दिया। ये सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मैं मानता हूँ जैसे उत्तर प्रदेश में किपत चिन्हों पर चलती है, अपने खुद के डिसीजन लेने की कैपेसिटी इनमें नहीं है। अगर ये नकल ही करनी है तो आप पंजाब की नकल कर लो, किसी दूसरे प्रदेश की कर लो। और महंगाई के सापेक्ष गन्ने का मूल्य भुगतान, भले ही वो डीजल की महंगाई हो, उर्वरक की महंगाई हो, लेबर की महंगाई हो या कीटनाशक की महंगाई हो, इसके सापेक्ष में कम से कम ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये प्रति कुंटल का भाव निर्धारण करके भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार को ये निर्धारण करना था कि कम से कम 500 रुपये का वो उदाहरण एक देश में बनाते। दूसरा, खाली गन्ना मूल्य चलो भाई इन्होंने 405 कर दिया तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के किसान हैं, वो जो आप देख रहे हो किसानों का डेलीगेशन, उसमें आम किसान नहीं है, उसमें मात्र भारतीय जनता पार्टी के किसान गन्ने उठाए नाटक करते घूम रहे हैं। और अगर उनमें मैंने पहले भी कहा था भाई, अगर आप इतने ही बड़े नेता हो और आप गन्ने उठाए घूम रहे हो तो आपने क्या माननीय मुख्यमंत्री जी से इकबालपुर मिल के गन्ना भुगतान की बात की जो 2018-19 से 106 करोड़ रुपए पड़ा है, पेंडिंग पड़ा है। लेकिन उसके लिए इनके पास इनके मुंह से शब्द नहीं निकलते हैं, वैसे उठाए घूमते हैं हमने गन्ने का भाव बढ़वा दिया। अरे अगर भाई दम है आप लोगों में, आप लोग नेता हो और आप लोगों में दम है, और दम ही नहीं, अगर थोड़ी बहुत शर्म बची है भाई आंखों में, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों आप इकबालपुर मिल का गन्ने का भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी से 2018-19 का लेकर के दिखाओ, तब मैं मानूंगा आपकी नेतागिरी। नहीं तो अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनते घूमते रहो आप। जिस तरीके से पहला क्षेत्र में शुरू हो चुका है, लेकिन इकबालपुर चिकून बंद है, तो यहाँ का तो किसानों को बिल्कुल ध्यान हो गया है उस विषय में। देखिए, सरकार अगर इस चीनी मिल का संज्ञान और संरक्षण और तरीके से चीज़ों को करती तो ये मिल चल जाता, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। सरकार को गन्ना किसानों से कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता ही नहीं है, और गन्ना किसानों के प्रति या किसी भी किसान के प्रति सरकार गंभीर नहीं है। खाली जो खोखले दावे हैं वो खाली किताबों तक और फाइलों तक सीमित रहते हैं, किसान के कल्याण की बात ये सरकार करती ही नहीं है। शानदार एक शुरुआत रॉयल पब्लिक स्कूल ने अपने
स्पोर्ट्स डे की है, खेलकूद दिवस की है। उसमें भाग लेने का, उसको देखने का और बच्चों के खेल के साथ अपने को इन्वॉल्व करने का अवसर मिला और बहुत परफेक्शन के साथ बड़े शानदार तरीके से यह आयोजन हुआ है। और मुझे विश्वास है जिस परफेक्शन के साथ यह आयोजन हुआ है उसी परफेक्शन के साथ स्कूल जो है स्टडीज़ के मामले में भी आगे बढ़ेगा। और हमारी झबरेड़ा की खुशबू को, जैसे यहाँ के पेड़े और गन्ने की खुशबू है, गुड़ की खुशबू है, उसी तरीके से रॉयल पब्लिक स्कूल की खुशबू भी पूरे देश और दुनिया को आकर्षित करेगी और बड़ा नाम हमारा झबरेड़ा का भी रोशन होगा यहाँ से और उत्तराखंड का नाम। गन्ने को लेकर भाजपा बहुत ढिंढोरा पीट रहे हैं कि बहुत रेट बढ़ गया, क्या कहेंगे? क्या गन्ने के भाव को लेकर? हाँ, वो तो ढिंढोरा पीट रहे हैं। देना नहीं चाहते थे। उत्तर प्रदेश ने जब कर दिया तो उनको मजबूरी में करना पड़ा। कांग्रेस का दबाव था, चुनाव का दबाव था और 2 विधायकों ने हमारे यात्रा निकालने का घोषणा कर दी थी, अनुपमा रावत आदि ने। तो उससे बाद उनको लगा कि मामला हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने जो है गन्ने के खरीद मूल्य की घोषणा की, मगर बहुत देर की। हम चाहते हैं प्रारंभ में ही पिराई के आसपास ही जो है हो जाए ताकि किसान आश्वस्त रहे। उसको मानसिक विश्वास देना राज्य का फर्ज है और ये होना तो चाहिए था 450, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो चीनी के मूल्य हैं उस हिसाब से 450 होना चाहिए। तो जिस तरीके 18-19 का 106 करोड़ रुपया इकबालपुर शुगर मिल का बीजेपी वाले नहीं दिला पाए, क्या कहेंगे? हाँ, ये हमारे धरने के बाद उन्होंने 20 करोड़ लोगों के, कुछ लोगों के खातों में भेजा और बाद में पता चला कि वो प्रभावशाली लोगों को भेजा, गरीब लोगों को भेजा ही नहीं करके, और बाकी उसके बाद ठहर गए। लेकिन थोड़ी शिकायत मेरी यहाँ के किसान भाइयों से भी है, जब मैंने यहाँ रात बिताई दी थी तो इनको आना चाहिए था, आए नहीं। और उससे मैनेजमेंट को ये लगा कि, या सरकार को ये लगा कि ये मांग केवल पॉलिटिकल है। यदि लोग जुड़ जाते, दूसरे दिन हजारों की संख्या में किसान यहाँ आता, तो सरकार आज तक जो है कहीं से करती वैसा करती पैसा करती, क्योंकि जन दबाव ही जो है सरकार को बाध्य करता है। तो आगे के लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि जन दबाव, और ये नहीं करेंगे तो हम 2027 में कांग्रेस आएगी तो हम 1 साल के अंदर किस्त बना करके इनका गन्ने का पेमेंट करेंगे। हम इसको राज्य की जिम्मेदारी, मंत्री जी पिछले साल का भी नहीं दिया भुगतान, पिछले साल का भी नहीं दिया। अब हम पुराने वाले का करेंगे। अब आप जब हर साल का छोड़ ही दे रहे हैं तो अब ये तो किसान भाइयों के ऊपर है। अब जब आप इतने बड़े दाता हैं इकबालपुर क्षेत्र के किसान, तो मैं क्या कर सकता हूँ। जनपद हरिद्वार में जो मूल निवास और अस्थायी निवास का जो चल रहा है, देखिए 9 नवंबर 2000 को जो भी व्यक्ति उत्तराखंड की धरती में था, झबरेड़ा से लेकर के गंगोत्री तक और उधर जसपुर से लेकर के मिलम तक, आदि कैलाश तक, वो सारे लोग इस राज्य के मूल निवासी समझो मूल निवासी, स्थायी निवासी समझो स्थायी निवासी समझो, और अग्रणी नागरिक समझो अग्रणी नागरिक हैं, और उन सब के हित बराबर है। उन सब का जो है अधिकार बराबर है, किसी का न कम न किसी का ज़्यादा। जितना चौधरी हरीश रावत का है उतना ही चौधरी गौरव चौधरी का है, उतना ही मुलुक राम का भी है, उतना ही जो है इकबाल शेख का भी है, उतना ही जो है कुंवर राम का भी है, हितेश प्रसाद का भी है, सबका बराबर। 2027 में कांग्रेस की सरकार आई, क्या आप सबको समान मूल निवास देंगे? ये काल्पनिक प्रश्न है। इन प्रश्नों का, ये मूल निवास का कोई झगड़ा ही नहीं है। ये तो भाजपा ने जाल बट्टा करके 2-1 हज़ार यहाँ के लड़कों के जो पद, यहाँ के नौजवानों के जो पद थे, वो बाहर के लोगों का स्थायी अस्थायी क्या निवास प्रमाण पत्र, जाली प्रमाण पत्र बना करके उनको नौकरियां दिलवा दी। वो एक संस्था विशेष के लोग थे और उनको नौकरियां दी गई यहाँ। उसके बाद ये सारा सवाल उठा है। ये सवाल जो है इस सरकार की गलती के कारण, इस सरकार के समय में आपराधिक कृत्य जो हुआ कि जो गैर योग्य थे, जो यहाँ जिनका स्थायी निवास पर प्रमाण पत्र नहीं बनना चाहता, उनका प्रमाण पत्र बनाने के कारण ये प्रश्न पैदा हुआ है।